छपरा का एक संकीर्ण मोहल्ला, जहां सुबह की शुरुआत नल की लाइन और दूध वाले के हॉर्न से होती थी, वहीं रहता था आरव, एक 17 साल का लड़का। साधारण सा जीवन, टूटा फूटा घर और एक बीमार पिता, यही उसकी दुनिया थी। आरव का सपना था इंजीनियर बनना, IIT में जाना और अपने पिता का इलाज करवाना। लेकिन जिंदगी रोज उसे चिढ़ाती थी, तेरे जैसे लड़के बस मजदूर बनते हैं, इंजीनियर नहीं। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार हुआ। दिल्ली से आए एक गेस्ट स्पीकर ने कहा, अगर आप कुछ ठान लें तो आप कहीं से भी शुरुआत करके मंजिल तक पहुंच सकते हैं। IIT कोई ताजमहल नहीं है, मेहनत से बनता है। उनकी बातें आरव के दिल में उतर गईं। उस रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पटना जाके कोचिंग करना चाहता हूँ, IIT की तैयारी करूँगा। माँ ने चुपचाप उसका सिर सहलाया। तेरे पापा के इलाज के लिए पैसे बचा रही थी, वो भी तुझे पढ़ाने में लगाएंगे, तू बस हार मत मानना बेटा। लेकिन कुछ दिनों बाद पिता की तबीयत और बिगड़ गई, दवाइयों के पैसे भी नहीं बचे थे। आरव ने कोचिंग का सपना छोड़ने का फैसला किया। पापा की जान बचाना जरूरी है, मेरा सपना तो बाद में भी देखा जा सकता है। लेकिन उसकी माँ ने डांटते हुए कहा, तू सपना छोड़ देगा तो तेरा बाप जिंदा रहकर भी मर जाएगा, जा पढ़ाई कर, मैं सब संभाल लूंगी। पटना आने पर आरव का सामना हुआ दीपक सर से, एक सख्त लेकिन ईमानदार टीचर। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग तेज है पर फोकस कमजोर है, अगर जीतना है तो डिस्ट्रैक्शंस छोड़ो, मेहनत से दोस्ती करो। आरव ने ठान लिया था, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। पटना की भीड़, नया माहौल और हर तरफ टॉपर्स की भीड़। आरव जैसे गांव से आए बच्चे को लगता था वो कहीं फिट नहीं होता। वो दिन रात मेहनत करने लगा, 2 घंटे सोना, सस्ती किताबें खरीदना, नोट्स मांगना, उसने हर मुमकिन कोशिश की। पर असली लड़ाई तब शुरू हुई जब एक दिन पता चला पापा की किडनी फेल हो चुकी है, इलाज के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। उसने कुछ वक्त के लिए पढ़ाई छोड़ पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू की, टिफिन डिलीवरी, सुबह खाना बांटना, फिर कोचिंग जाना, फिर रात को पढ़ाई। कुछ दोस्त मदद करने लगे, नोट्स देने में, खाना बांटने में, लेकिन कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे, भाई साहब IIT तो छोड़ो, खाना बांटने में मास्टर बन जाओगे। आरव मुस्कुराकर कहता, हंसी उड़ाना आसान है, सपनों को जीना मुश्किल। IIT जी के 1 महीने पहले उसके पिता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पैसों की कमी, तनाव और थकावट ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। पढ़ाई छूट रही थी, मन भटक रहा था। वो एक रात छत पर बैठा रो रहा था। तभी दीपक सर आए, क्या तू ये लड़ाई अधूरी छोड़ देगा? तेरे पापा तुझ में जिंदा हैं बेटा, वो तुझसे हारते नहीं देखना चाहते। उस रात उसने खुद से वादा किया, अब कोई आंसू नहीं, सिर्फ आग होगी। जी की परीक्षा आई, उसने आत्मविश्वास के साथ पेपर भरा, पर जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, पता चला पापा ICU में हैं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, बस 1 महीना और, रिजल्ट आएगा, फिर सब बदल जाएगा। रिजल्ट आया, AIR 328। छपरा के उस छोटे से घर में पूरे मोहल्ले की भीड़ थी। माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पिता के होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसी दिन उसे स्कॉलरशिप मिली और एक NGO ने उसके पापा के इलाज का खर्च उठाया। IIT बॉम्बे में दाखिला मिला, लेकिन उसने वहीं रुकना मंजूर नहीं किया। उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ग्रामीण गुरुकुल, जो गांव के बच्चों को मुफ्त में ऑनलाइन पढ़ाई कराता है। आज उसका स्टार्टअप करोड़ों का वैल्यूएशन पा चुका है और वो खुद हर साल सैकड़ों गरीब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाता है। आज वही लड़का जो कभी अपने पापा के इलाज के लिए टिफिन बांटता था, अब देश के बड़े मंचों पर स्पीच देता है। वो कहता है, मैं बड़ा शहर से नहीं आया, पर मेरा सपना बड़ा था, इसलिए मैंने हार नहीं मानी। छोटे शहरों में सिर्फ सपने नहीं पलते, वहाँ जिद भी जन्म लेती है। कहानी की सीख, हार मानना विकल्प नहीं है। हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर दिल से कोशिश की जाए तो छोटा शहर भी बड़ी उड़ान दे सकता है।